हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 15 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 14 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में 125 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। आंसर है ऑप्शन ए 111वें स्थान पर। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में 125 देशों की सूची में भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक संयुक्त रूप से दो गैर सरकारी संगठनों आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत 107वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में सबसे अंतिम स्थान यानी कि 125वें स्थान पर किस देश को रखा गया है। आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में सबसे अंतिम स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 28.7 है। इस आधार पर भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। आंसर है ऑप्शन सी गंभीर यानी कि सीरियस श्रेणी में। वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 28.7 बताया गया है और इस आधार पर भारत गंभीर राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। वैश्विक भूख सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस घटकों को शामिल किया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, लंबाई के अनुपात में वजन कम और आयु के अनुपात में लंबाई कम। वैश्विक भूख सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कर घटकों को शामिल किया जाता है, जिसमें कि अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, लंबाई के अनुपात में कम वजन और आयु के अनुपात में कम लंबाई शामिल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष स्थानों पर रखा गया है। आंसर है ऑप्शन सी बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना को। बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन शीर्ष रैंक वाले देशों में शामिल है, अर्थात यहाँ भुखमरी का स्तर निम्न है। यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूचकांक में सबसे नीचे हैं। विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी 15 अक्टूबर को। भारत के पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया। 10 से 13 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी NAAS द्वारा कहाँ 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। आंसर है ऑप्शन बी कोच्चि में। 10 से 13 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा केरल के कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई। 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें ब्रिक्स एवं गैर ब्रिक्स देशों के अन्य हितधारकों समेत 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।
इस सम्मेलन का विषय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां थी। 2025 में 9वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। भारत के रौनक साधवानी का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन डी, शतरंज से। भारत के रौनक साधवानी का संबंध शतरंज से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रौनक साधवानी को फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में उनकी जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2023 को वीडियो संदेश के माध्यम से नागपट्टिनम और कांकेसंथुरई के बीच नौका सेवाओं का शुभारंभ किया। ये सेवाएं किन दो देशों को जोड़ती है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2023 को वीडियो संदेश के माध्यम से भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसंथुरई के बीच नौका सेवाओं का शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना ने 11 और 12 अक्टूबर 2023 को किस स्थानों पर 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 23 का आयोजन किया? आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 23 का आयोजन किया। यह अभ्यास 11 और 12 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, राज्य और केंद्र शासित प्रशासन, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क, खुफिया एजेंसियों, लाइट हाउस, बंदरगाह, वन इत्यादि के लगभग 2500 कर्मी शामिल थे। तो चलिए अब 14 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य मंत्रालय द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल लॉन्च किया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो पंजाब की सरकार ने। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा माइकल डगलस को। निम्नलिखित में से किस योजना को वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन के रूप में जाना जाता है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की बल श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो 37%। भारत का 16वां नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी बन गया है कौन? तो राइट्स लिमिटेड। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो श्रीमती शिवशंकरी को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन है? तो NTPC। तो चलिए देखते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था कि 2023 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है ऑप्शन सी, क्लाउडिया गोल्डिन को। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापसी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास ऑपरेशन निशान, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन करुणा और ऑपरेशन हमदर्द। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।